जय श्री सीताराम। 17 सितंबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक सूर्य देवता सूर्य महाराज अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं तो बुध महाराज की राशि में जा रहे हैं। कई सारे लोग, कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स, कई सारे विद्वान इसे ये कहते हैं कि बुध आदित्य योग बनने वाला है। भाई सूर्य महाराज का नाम आदित्य है और बुध की राशि में जाना तो बुध आदित्य, ऐसा भी योग कहते हैं। हालांकि मैं राजयोग यदि कहा जाए तो राजयोग के पक्ष में नहीं होता हूं, क्योंकि ऐसे कोई ग्रह किसी राशि में जा रहा है तो वो बहुत अच्छा है या बहुत खराब है, ऐसा नहीं होता है। अलग अलग राशियों के आधार पर ये देखा जाता है कि भाई वो कैसा होगा। तो हाँ, अब ये जानना है आपकी मेष राशि से लेकर के मीन तक जो भी राशि है, इस राशि के आधार पर यह जरूर जानना है कि भाई आपके लिए ये जो सूर्य देवता का बुध महाराज की राशि कन्या राशि में जो राशि परिवर्तन है, कन्या राशि में जो प्रवेश है, कन्या राशि में जो गोचर है, ये कैसा होने वाला है ना। तो बुध महाराज कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं और किस राशि के लिए क्या फल, क्या प्रभाव लेकर के आएंगे, बिल्कुल मैंने विस्तार से यहाँ पर मेरे सामने कॉपी रखी हुई है, विस्तार से मैंने एनालिसिस किया, उसे लिख लिया है और अब आपके सामने वो पूरा जो भी मैंने इतनी मेहनत करके एनालिसिस करके लिखा है आपके सामने वो परोसता हूँ, वो रखता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल आप जो है आप सुनिए, जानिए और क्या भविष्य होने वाला है आपका, खास तौर पर सूर्य देवता की वजह से, इस बात को समझिए। लेकिन देखिए एक बात जानिए, देखो आपके बारे में कोई एग्जैक्ट कोई पर्टिकुलर जानकारी चाहिए तो इसके लिए बहुत सारी चीजों का एक साथ मिलाकर के अध्ययन करना पड़ता है ना। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका, आपकी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण जब करेंगे तो जाकर के एक जानकारी, एक बात निकल के आ पाएगी जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगी। लेकिन यहां पर राशिफल में हम क्या कर रहे हैं, तो राशिफल में ग्रह के गोचर की गणना कर रहे हैं। ऑब्वियसली ग्रह के गोचर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, दो तरीके होते हैं, केवल दो ही तरीके होते हैं जिससे कोई भी एस्ट्रोलॉजर भविष्य में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, ये जानकारी निकाल सकता है। दो तरीके क्या हैं, तो एक तरीका है आपकी दशाएं, चाहे महादशा हो, चाहे अंतरदशा हो, चाहे प्रत्यंतर दशा हो, चाहे सूक्ष्म दशा, चाहे प्राण दशा, जो भी दशाएं, उनका कैलकुलेशन कर लें, पहली बात। और दूसरा तरीका है कि गोचर आपकी कुंडली में जो लग्न कुंडली है, जो चंद्र कुंडली है ना, तो इनके आधार पर गोचर देख लें। नवमाश कुंडली पर भी गोचर देखे जाते हैं, तो इनके आधार पर गोचर देख लें और गोचर देख करके फिर आपको बता दें कि भाई ये चीजें तब होने वाली है। अब चूंकि आपकी दशाएं तो हमारे पास है नहीं आपका लग्न कौन सा है ये हमें पता है, नहीं आपकी चंद्र राशि हमें पता है, लेकिन भाई मेष से मीन तक कोई तो एक राशि आपकी होगी ना। ठीक है, दूसरे ग्रह भी गोचर कर रहे हैं, तो यहां पर फिर मैं ये कहता हूं कि यदि आपको अपने बारे में कोई सटीक, कोई एग्जैक्ट जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप अपनी कुंडली का विवेचन करवा सकते हैं। लेकिन इन जनरल आपको सिर्फ गोचर के बारे में जानना है। और चूंकि सूर्य महाराज परिवर्तन करेंगे तो सूर्य महाराज इंडिविजुअल आपके ऊपर क्या प्रभाव देंगे ये जानना है, तो बिल्कुल आपके लिए वीडियो है ना। लेकिन हाँ, कोई खास बात है तो उसके लिए आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि भैया पेट संबंधी समस्याएं आपको सताएंगी। अपने पेट का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हाँ जी, पेट का ध्यान रखना है आपको। पेट में तकलीफ हो सकती है, पेट में समस्याएं आपको हो सकती हैं। हाँ, तो ये एक बात मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखती है, बनती हुई नजर आती है। हेल्थ का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्थानांतरण हो सकता है, सूर्य महाराज मेष राशि में आकर के स्थानांतरण करवा सकते हैं। अब ये जो देखो स्थानांतरण जो है ना, धन, आय, इनकम, पैसे के दृष्टिकोण से भी पॉजिटिव होगा और यदि पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी स्थानांतरण हो रहा है, मतलब हो रहा है ना, आप भी इस जगह पर पढ़ते हैं, आप सोच रहे हैं कि वहां जाकर के पढ़ाई की जाए, ऐसा यदि कहीं आप सोच रहे हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो स्थानांतरण भी आपके लिए बहुत अच्छा है और यात्राएं भी यदि आप करते तो अच्छा है। स्वास्थ्य का बस ध्यान रखिएगा। बाकी जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं
उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। केवल स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, मेरी इस बात को ध्यान रखिए। एक बात, हाँ, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, हाँ, पारिवारिक एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा। पहले यदि कहीं मतभेद चल रहा था, वाद विवाद चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था आपके घर परिवार में, तो वो मतभेद, वाद विवाद, मनमुटाव खत्म होता हुआ मुझे आपके लिए नजर आता है। ये भी एक बात है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, भरपूर फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए। मेहनत तो करना ही है, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, इस समय भी कर रहा हूँ। मैंने मेहनत करके यहाँ पर एक पूरा मैटर बनाया है, तैयार किया है, और वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो रखने में भी मेहनत ही है ना, ये पूरा सेटअप मैंने जमाया है, और फिर लिखने में भी मेहनत थी, एनालिसिस करने में तो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। आप सभी से भी कहूँगा मेहनत करिए, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं भाग्यवादी नहीं हूँ, भाग्यवादी नजरिया रखना मैं हमेशा मना करता हूँ। एज एन एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष होने के नाते, ज्योतिष होकर के भी मैं ये नहीं कहता कि भाग्यवादी नजरिया रखिए। भाग्यवादी नजरिए का मतलब क्या होता है? आएगा मेरे पास तो मैं खाऊंगा, ये भाग्यवादी नजरिया है। और मैं यहां पर ये कहता हूं कि देखिए, एक गाड़ी के दो पहिए, एक पहिया है कर्म, एक पहिया है भाग्य। कर्म का पहिया आप चालू रखिए, भाग्य का पहिया किसी का छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, ये मैटर करता है सबके साथ। लेकिन कर्म का पहिया आप जो है अपना बड़ा ही रखिए, ये आपके हाथ में कर्म का पहिया, भाग्य का पहिया आपके हाथ में नहीं है। भले ही आपके भाग्य का पहिया छोटा है, कर्म का पहिया आपने बड़ा कर लिया तो भी आपकी गाड़ी तेज चल सकती है। और भाग्य का पहिया यदि आपका बड़ा है तो भी कर्म का पहिया तो आपको भले ही छोटा सा रखिए, लेकिन रखना तो पड़ेगा। अच्छा, कर्म का पहिया और बड़ा रखेंगे तो और तेज गाड़ी आपकी चलेगी, है ना। कहने का मेरा मतलब यह है कि मेहनत कीजिए और सफल बनिए। चलिए, मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों, आय में वृद्धि होती हुई नजर आती है। आय में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, उत्साह में वृद्धि होगी, उन्नति होगी। आप जो नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्रोफेशनल है, तो उसमें आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं ये वक्त वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा देखता हूँ, बहुत अच्छा देखता हूँ, बहुत अच्छा देखता हूँ। एक चीज बस ध्यान रखिएगा, पेट की समस्या हो सकती है, पेट संबंधी समस्या हो सकती है, पेट का ध्यान रखिए। अदरवाइज कोई दिक्कत मुझे भगवान की कृपा से आपके साथ बनती हुई नजर नहीं आती है। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से यदि आप पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, इवन नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, धन, आय, इनकम, पैसे की बात करें, प्रतिष्ठा की बात करें, सम्मान की बात करें, तो इन सारे दृष्टिकोण से मैं ये इस वक्त को बहुत अच्छा आपके लिए देखता हूँ। तो इस समय बड़ा पॉजिटिव वक्त है, बहुत अच्छा वक्त है। इस समय का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, मेहनत 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 और मेहनत। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, भाग्य आपका साथ दे ना दे, मेहनत तो करना ही है। जरूरी थोड़ा ना कि हमेशा अपना भाग्य साथ ही देगा। परमात्मा परम ब्रह्म ने इस धरती पर जन्म लिया प्रभु श्री राम रूप, प्रभु श्री कृष्ण रूप में, तो भी कभी उनका भाग्य साथ दिया, कभी उनका भाग्य साथ नहीं दिया। भगवान श्री राम जो है नागपाश में आ गए, है ना। मेघनाथ ने जो है उनको नागपाश में बांध लिया तो मूर्छित हो गए। हाँ, लक्ष्मण जी जो हैं वो 2 बार मूर्छित हुए, है ना। 2 बार उनको शक्ति लगी, एक बार तो हनुमान जी ने संजीवनी ला करके जिलाया, एक बार और मूर्छित हुए थे, फिर भगवान श्री राम ने उनसे बड़ी गुहार की कि उठो उठो, तो जाकर के उठे। तो भाग्य हमेशा ही आपका साथ दे, परमात्मा कभी नहीं दिया था तो हमारा कैसे देगा। लेकिन 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 कर्म तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। वक्त अच्छा है लेकिन आपके लिए, भाग्य इस समय आपका साथ देगा। ठीक है, चलिए वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ के योग हैं, भाग दौड़ यहाँ पर ज्यादा बनेगी। वर्किंग लोड जो है आपको ज्यादा आ सकता है, प्रेशर ज्यादा आ सकता है, तनाव ज्यादा आ सकता है, दबाव ज्यादा आ सकता है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। लेकिन अच्छी बात यह है कि लाभ भी मिलेगा। भाग दौड़ करिए, मेहनत कीजिए, प्रेशर आएगा, वर्किंग लोड आएगा, लेकिन उस वर्किंग लोड, उस प्रेशर का आपको लाभ भी मिलेगा। ये बात एक मुझे आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छी बनती हुई नजर आती है। मकान, भूमि खरीदने के योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है ना। तो खरीद सकते हैं आप, खरीदारी के योग नजर आते हैं। इन्वेस्टमेंट्स आप जो भी करेंगे, मिथुन राशि वाले आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे, उन इन्वेस्टमेंट्स पर आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा वक्त है ये। इस वक्त का भरपूर लाभ उठाइए, भरपूर फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत तो करना ही है, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। ठीक है,
चलिए, मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके लिए भी यही कहूंगा कि भाग दौड़ आपको भी ज्यादा, कर्क राशि वालों भाग दौड़ ज्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, वर्किंग लोड ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, तनाव ज्यादा होगा और दबाव भी ज्यादा होगा। लेकिन ये बात भी है कि आपको बदले में लाभ भी मिलेगा। जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप परेशान हो रहे हैं, जिसके लिए आप तंग आ रहे हैं, उसमें बदले में आपको लाभ भी मिल जाएगा। ये भी मैं आपसे बिल्कुल कह सकता हूं। हाँ, तो मेरा कहना यहाँ पर यह बनता है कर्क राशि वालों के लिए खास तौर पर कि मेहनत कीजिए, और यदि कहीं आपको तनाव, दबाव या प्रेशर आ रहा है, वर्किंग लोड आ रहा है, यदि आप परेशान हो रहे हैं अपने काम में, तो हारिए मत, या ये मत सोचिए कि खराब समय, ये मत सोचिए। वर्किंग लोड, प्रेशर आ रहा है, तनाव आ रहा है, दबाव आ रहा है, हो सकता है आपका विरोध भी हो रहा हो। कई बार विरोध भी होता है ना, कई कोई कार्य हम करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो कार्य हमारा पूरा हो। हाँ, तो विरोध भी होता है, लेकिन बदले में आपको लाभ मिलेगा। कर्क राशि वालों, मैं आपसे ये कह सकता हूं, लाभ मिलेगा। मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए। हाँ, इस समय पॉजिटिव रहना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए लाभ के योग हैं। देखो, मैं बहुत अनप्रैक्टिकल पर्सन नहीं हूं, एक अनप्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं। कई लोग कहते हैं ना, अच्छा सोचिए तो अच्छा होगा, जैसा सोचेंगे वैसा होगा, आप जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। बात सही है, बिल्कुल सही बात है, अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। लेकिन यार, कोई व्यक्ति परेशान है, हाँ, उसको पेट में दर्द हो रहा है, अब बोले अच्छा सोचिए, तो पेट ठीक तो नहीं हो जाएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि वो उसको आशा बनी हुई रहेगी, आशा बंधी हुई रहेगी, लेकिन पेट तो नहीं ठीक हो जाएगा। या कोई उसको समस्या है, किसी को कैंसर हो गया, अच्छा सोचिए, तो कैंसर तो नहीं चले जाएगा। हाँ, ये बात है कि निराशा नहीं आएगी, ये बात सही है, लेकिन जो व्यक्ति जिस समय को जीता है ना, उसी को पता होता है। तो मुख्य चीज ये है कि मैं पॉजिटिव सोचिए अधिकतर तो तभी कहता हूं जब मुझे लाभ के योग दिखते हैं। जब मुझे लाभ के योग नहीं दिखते ना, तो फिर मैं ये जरूर कहूंगा कि पॉजिटिव सोचिए, लेकिन मैं ये भी उसको प्रैक्टिकल बता देता हूं कि भैया देखो, अभी लाभ नहीं है, लेकिन तब जाकर के लाभ आपको मिल जाएगा, तो तब के लिए पॉजिटिव रहिएगा, है ना। तो आपके लिए यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए अब लाभ है, ठीक है। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। धन में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, और हालांकि हाँ, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के लिए वक्त बहुत अच्छा है। स्थानांतरण चाहते हैं, स्थानांतरण हो सकता है, हाँ, स्थानांतरण भी हो सकता है। यदि आप इंक्रीमेंट के इच्छुक हैं, प्रमोशन के इच्छुक हैं, तो वो भी हो सकता है। कोई बड़ी डील फाइनल करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, तो वो भी हो सकता है। तो इसके योग है, लेकिन घर परिवार में कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थितियां बने, वाद विवाद के योग भी मुझे आपके लिए यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। वाद विवादों से बचिए, ये बात सिंह राशि वालों मैं आपसे जरूर कहूंगा। अच्छा, और वाद विवाद से बचने के लिए मैं तभी कहता हूं जब घर परिवार में हो, जब अपनों से वाद विवाद हो, तभी बचना चाहिए। कोई यदि आपके देश को गलत कह रहा है, कोई आपके धर्म को गलत कह रहा है, अब ये इसके लिए थोड़ी मैं कहूंगा कि वाद विवाद से बचिए। क्यों बचिए भाई? लेकिन घर परिवार में माता पिता से वाद विवाद हो रहे हैं, पति पत्नी वाद विवाद हो रहे हैं, तो फिर वो गलत बात है ना। वहां पर आप कुछ पाते नहीं, कुछ खो देते हैं, तो उससे बचिए। चलिए, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। भैया, कन्या राशि में ही सूर्य महाराज आ रहे हैं, तो यदि कन्या राशि में सूर्य महाराज आ रहे हैं तो क्या करेंगे? तो खर्चे करवा देंगे। अपने खर्चों का ध्यान रखिए, खर्चों पर संयम बरतिए, खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। आय, इनकम, पैसे, धन में कोई दिक्कत, आय की कोई दिक्कत नहीं है, इनकम की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि कहीं आप कोई रिस्की निवेश करते हैं, कन्या राशि वाले, यदि कहीं आप कोई रिस्की निवेश करते हैं शेयर मार्केट में, भूमि में, वगैरह वगैरह,
तो ये रिस्की निवेश आपको तंग कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकता है, स्वास्थ्य कहीं ना कहीं आपको तंग कर सकता है, तो इस बात का भी जरूर आप ध्यान रखिए। स्थानांतरण के योग भी हैं, अब स्थानांतरण और यात्राओं के योग भी हैं, लेकिन अब ये स्थानांतरण और यात्राएं जो है ना, थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि खर्चे आपके ज्यादा हो सकते हैं और रिस्की निवेश, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये वक्त नहीं। जैसे होता ना कि आप कहीं किसी को पैसा उधार देने जा रहे हैं, कहीं से कोई चीज लेने जा रहे हैं, उधार देने जा रहे का मेरा मतलब ये है कि आप कहीं निवेश करने जा रहे हैं, है ना, आप कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, है ना। कई बार होता है कि कहीं से हमें ब्याज मिलेगा, तो हम उनको पैसा कितने समय के लिए दे दिया, तो एक प्रकार का उधारी हुआ ना ये, कि कितने समय के लिए उनको पैसा दे दिया और वहां से कुछ % आपको ब्याज मिल जाएगा। 100 रुपया दिया तो 100 का हमको जो है वो 120 रुपया इतने समय में हमें मिल जाएगा। तो FD में तो 105 ही मिलने वाला, वहाँ 120 मिल जाएगा, लीजिए दे देते हैं। तो ऐसी जो स्थिति है, ऐसा उधार देना, ऐसा ब्याज पे पैसा देना, मैं समझता हूँ कि आपके लिए बिल्कुल गलत है। ठीक है। कन्या राशि, कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि लाभ में वृद्धि होगी, लाभ में वृद्धि होगी, लाभ और ज्यादा बढ़ेगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। और लाभ और प्रतिष्ठा में वृद्धि का मतलब क्या है, तो अपनी अपनी जगह पर ले लीजिए। यदि आप स्टूडेंट हैं, आपके लाभ में वृद्धि कब होगी, जब आपको अच्छे अंक आएंगे, है ना। जब आप नौकरी करते हैं, आपके लाभ में वृद्धि कब होगी, जब आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, अप्रेजल मिलेगा, कम से कम तारीफ होगी। जब आप बिजनेस करते हैं तो लाभ में प्रतिष्ठा में वृद्धि कब होगी, अच्छे कस्टमर्स, क्लाइंट्स आएंगे, ये अच्छा काम आप करेंगे। तो और आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में आपको सक्सेस मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी। इसका मतलब यही है कि लाभ में वृद्धि होगी। तुला राशि वाले सम्मान मिलेगा, मन खुश खुश रहेगा, उत्साहित रहेगा मन। भैया जब लाभ मिलता है, जब प्रतिष्ठा मिलती है, अच्छा स्वास्थ्य में लाभ नहीं मिल सकता है, स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा। तो जब प्रतिष्ठा मिलती है, जब 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 सफलता मिलती है, तो उन्नति होती है, तो आपको लाभ भी मिलता है और कई बार प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होती है ना। तो ओवरऑल सब चीजें एक साथ आ जाती है। फिर सफलता लाभ है, लाभ सफलता है ना? सफलता प्रतिष्ठा बढ़ाती है, प्रतिष्ठा बढ़ी तो मतलब सफलता हो रही है, यही है। तो यही होने वाला है, मन उत्साहित रहेगा, और जब ये सब होता है तो मन उत्साहित तो रहता ही है। तो अच्छा है, तुला राशि वालों के लिए समय अच्छा है। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि नौकरी के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। यदि लंबे समय से आप नौकरी के इच्छुक हैं, नौकरी का ट्राई कर रहे थे, तो नौकरी के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। और जो भी कार्य आप करते हैं तो उन्नति और सफलता के योग दिखते हैं। अब आप नौकरी करें, व्यवसाय करें, प्रोफेशनल हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आपका कोई कुछ समाज सेवा हो या कुछ और अलग आपने लक्ष्य बना करके रखा हो, जो भी आप कार्य कर रहे होंगे उन कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। ठीक है। तो ओवरऑल आपके उन्नति के, सफलता के, आगे बढ़ने के योग मुझे बनते हुए आपके लिए नजर आते हैं। ठीक है। वृश्चिक राशि वाले, वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों, एक शब्द कहूंगा, वो शब्द है भाग्य वृद्धि। हाँ जी, भाग्य वृद्धि होने वाली है। भाग्य वृद्धि का मतलब क्या होता है? भाग्य वृद्धि का मतलब होता है कि आप जो भी कार्य करते हैं, करना चाहते हैं, जिस भी कार्य में आप लगे हुए हैं, उन कार्यों में आपको सक्सेस मिले, उन कार्यों में आप सफल हो, यही होती है भाग्य वृद्धि, है ना। तो भाग्य वृद्धि के योग हैं, आगे बढ़ने के योग हैं, सफलता प्राप्ति के योग हैं। और जिस भी उद्देश्य से आप कोई भी काम कर रहे हैं, जिस भी उद्देश्य से आप मेहनत कर रहे हैं, जिस भी उद्देश्य से आप कई बार कहेंगे कि परेशान भी हो रहे हैं, तो जिस भी उद्देश्य से आप परेशान हो रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, मैं आपको यहां पर ये कह सकता हूं। ठीक है। प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा। धनु राशि के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों, भाग दौड़ बढ़ेगी, मेहनत बढ़ेगी, वर्किंग लोड बढ़ेगा, वर्किंग प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन भाग दौड़, मेहनत, वर्किंग लोड, वर्किंग प्रेशर के साथ भाग्य में वृद्धि भी होगी।
हाँ, लाभ भी मिलेगा। मतलब शुरुआती कुछ समय आपको लग सकता है कि यार मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही जिसके लिए मैं भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ या परेशान हो रहा हूँ, हो रही हूँ। लेकिन लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि बदले में आपको लाभ भी मिलेगा। थोड़ा सा देरी के साथ हो सकता है, लेकिन मिलेगा। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि पति पत्नी वाद विवाद होगा। पति पत्नी वाद विवाद के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं, या फिर कोई बहुत अच्छा मित्र हो या फिर प्रेम प्रसंग में आप हो, यहाँ वाद विवाद के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। इस चीज का जरूर ध्यान रखिए, ये एक चीज हो सकती है आपके साथ। लेकिन हाँ, धन में लाभ भी होगा। धन में, आय में, इनकम में, पैसों में लाभ के योग है। कैरियर अच्छा होगा, उन्नति हो सकती है, इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, पैसा आएगा, बिजनेस में पैसा आएगा। लेकिन घर परिवार में कहीं ना कहीं मतभेद हो सकते हैं, इस बात से बचना है आपको, इस बात से बच कर रहिए। ठीक है, ये एक चीज है। कुंभ राशि के बाद में मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए उन्नति के योग है। ये वक्त और ज्यादा आपको आगे बढ़ाएगा, और ज्यादा कुछ देगा। धन, आय, इनकम, पैसे में और ज्यादा वृद्धि करेगा, सम्मान देगा, उत्साह देगा, उत्साह को और ज्यादा बढ़ाएगा, ये बात भी है। खुशी देगा, हर्ष देगा, मन मन को प्रफुल्लित करेगा। और आप जो है ना, आप सफल होंगे। आपके जो भी कार्य हैं, आप जो भी कार्य करते हैं, उन कार्यों में आप सफल होंगे, उन कार्यों में आप और ज्यादा आगे बढ़ेंगे। ये एक बहुत अच्छी बात मीन राशि वालों के लिए नजर आती है। तो ये समय आपको ना आसान लगेगा। मीन राशि वालों, आपके लिए ये वक्त, ये समय, सूर्य देवता का राशि परिवर्तन आसानी लेकर के आ रहा है काम में। तो मेहनत कीजिए, जो भी कार्य आपने, जो भी लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य पर लगे रहिए, आसानी से चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मीन राशि की बात की। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक सूर्य देवता के राशि परिवर्तन का क्या राशिफल होगा, क्या भविष्यफल होगा, ये मैंने आपको समझाया। 17 सितंबर से 18 अक्टूबर तक का ये वक्त कैसा होगा, ये मैंने आपको बताया, ये समझाया। यदि आपको बात समझ में आई, पसंद आई, तो आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ समझ में आई, पसंद आई। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे मैं विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।